रावण पकड़ कर ले गया सीता मैया को। रावण के साथ मुकाबला करना जिहाद था। कौरवों के साथ पांडवों की लड़ाई हुई हस्तिनापुर के मैदान में। विष्णु जी परमात्मा बनकर श्री अर्जुन की मदद कर रहे थे। पांडवों का कौरवों के सामने में खड़े होकर अपने हक को लेना और अपने अस्तित्व की हिफाजत के लिए लड़ना वो जिहाद था। और सेम इसी तरीके पर जंगे बद्र के मैदान में अल्लाह के नबी अगर अबू जहल के सामने अपने 313 सहाबा को लेकर गए अबू जहल के मुकाबले में, तो वो जिहाद था। उसको जिहाद बोलते हैं। किसी इंसान को थप्पड़ मारना या किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ पहुंचाना या किसी पब्लिक पैलेस में कार में आरडीएक्स डालकर बलात्कार करना, ये जिहाद नहीं है। इस्लाम में इसकी तालीमात नहीं है। जैसे महाभारत की लड़ाई जरूरी थी, उसको जिहाद और जंग का नाम दे सकते हैं, तो ऐसे ही जंग बद्र 13 साल के बाद ये जंग लड़ी गई। नबुवत 13 साल पहले मिली थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने 13 साल तक किसी इंसान को जुबान से तकलीफ पहुंचाई, अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं पहुंचाई। लेकिन बात तलवार की आई तो 13 साल के बाद आप अलैहिस्सलाम मैदान में निकले। वो भी आपसे नहीं निकले, बल्कि अबू जहल ने ये कहा कि आज मोहम्मद और उनके चाहने वालों का खात्मा होगा। आज बद्र के मैदान में सहाबा का और मोहम्मद का जो के नाम लेने वाले एक को चुन कर मारा जाएगा। आज किसी का नाम निशान बाकी नहीं रहेगा। और कौन था अबू जहल? जैसे रावण का राक्षस, जैसे पांडवों के साथ जुल्म करने वाले कौरव थे, सेम इसी तरीके पर अल्लाह के नबी पर, उनके सहाबा पर जुल्म तशद्दुद करने वाले अबू जहल, वो अबू जहल जो बीबी सियाया के जिस्म को बीच से फाड़ दिया था, वो अबू जहल जो खब्बाब बिन अरद को अंगारों पर लिटा कर भून दिया था, वो अबू जहल जिसने हजरत जुबैर की आंखें निकाल ली थी, वो अबू जहल जिसके चेलों ने उम्मे अम्मारा को 90 जख्म दिए थे, वो अबू जहल जिसने हजरत अबू बकर सिद्दीक को मारा, वो अबू जहल जिसने अल्लाह के नबी के कंधे पर गले पर कपड़ा डालकर उनके गले को दबाने की कोशिश की गई, वो अबू जहल जब आता है अपनी पूरी ताकत शराब और कबाब को लेकर बद्र के मैदान में, अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से कहा क्या आज नहीं बैठेंगे, आज मुकाबला करूंगा। और आपने मुकाबला किया और उस नफरती इंसान का, उस जालिम राक्षस का वध किया गया बद्र के मैदान में। इसको जिहाद बोलते हैं। इसको जिहाद बोलते हैं। जिहाद का मतलब वो नहीं जो एक डॉक्टर अभी जो I-20 गाड़ी में RTX लेकर आया और चांदनी चौक में लाल किला के सामने में बूम कर दिया, वो जिहाद नहीं। हज़रात मोहतरम, काफी देर हो चुकी है। शायद इस जलसे की एक नशिस्त सुबह फजर के बाद भी है। हाजिरी का आज मौका मिला। मेरे लिए सादत की बात है कि इस बाबरकत महफिल में हाजिरी का मौका मिला है। बाबरकत महफिल इसलिए है कि इस महफिल की निस्बत कुरान करीम से जाकर मिलती। हफ़ाज़ किराम के सर पर फजीलत की दस्तार बांधी गई है और कई हाफिज़ कुरान, अराकीन मदरसा ने, मुअल्लिमीन ने, असातिज़ा ने बड़ी मेहनत और काविश के बाद उन्होंने कई हाफिज़ कुरान को पैदा किया। उनके लिए भी और हम सब के लिए भी अल्लाह निजात का जरिया बनाए। आमीन। और खुसूसन इस मदरसे के खैर अचानक जिनका कल इंतकाल हुआ, हाजी मंजर साहब, उनके लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह
उनकी मग़फ़िरत फरमाकर आमीन बुलंद फरमाए। मदरसे के भूमि दाता भी थे और मदरसे के खैरख़्वाह भी थे और अपने इस बस्ती के अच्छे और सच्चे अफराद में उनका शुमार होता था। उन्होंने बड़ी मेहनत की इस इदारे के लिए। हमें कभी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी जो भी ताउन रही है उनकी जिंदगी में, अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि अगर आदमी मरकर चला भी जाता है लेकिन अगर वो कोई तालीमी इदारा बना कर जाता है या तालीम पर कोई काम करके जाता है तो जब तक वो चीज इस जमीन पर बाकी रहेगी उस वक्त तक उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही सदक़े जारिया में इस इदारे का शुमार होता है। और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू और कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हदीस का यही मतलब है कि आदमी मरकर चला जाता है मगर कुछ अच्छे काम करके जाता है, कुछ सदक़े जारिया का काम करके जाता है, या कोई किताब लिखकर चला गया, या कोई मदरसा बनाकर चला गया, या किसी मदरसे में अपनी जमीन डोनेट कर दी, या किसी को हाफिज़ कुरान बना दिया, तो वो मरकर चला जाएगा लेकिन तब भी उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। तो इसीलिए हर किसी के लिए बाइसे इबरत है कि आज कब्र में उनको हमारी नेकी की, हमारे ईसाले सवाब की उनको जरूरत है। जितनी भी उनकी दौलत प्रॉपर्टी है वो सब यहीं पर रह गई, हर किसी की रहती है। अगर कुछ काम आता है तो नेक अमल और वो काम आता है जो आप दुनिया में करके जाते हैं अच्छे अमल की शक्ल। ये कुरान है, कुरान दुनिया की वो वाहिद किताब है, वो वाहिद इल्हामी किताब है जो इन वन टाइम एक वक्त में नाजिल नहीं हुई, बाकी इनके अलावा जितनी भी आसमान से जमीन पर किताबें उतरी है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील वगैरह वगैरह, वो सब किताबें उतरी है, अल्लाह ने उतारी है, मगर वो बैक वक्त उतर जाती थी। तौरात एट अ टाइम, अल्लाह ने तौरात has been sent down to the earth and to मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा को इन वन टाइम एक वक्त में पूरी तौरात दे दी गई। इंजील की बारी आई एक वक्त में, आसमान से जमीन पर। ज़बूर की बारी आई एक वक्त में, आसमान से जमीन पर। हजरत दाऊद को ज़बूर, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, और तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक वक्त। लेकिन जब कुरान की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को 23 साल में बतदरीजन जब जहां जिस चीज की जरूरत पड़ती थी, जिस हुक्म की, जिस वाक़े की, जिस एक्सप्लेनेशन की, तो अल्लाह हजरत जिब्रील के जरिए से उसको नाजिल फरमाते थे। वेद में भी इसका तज़किरा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस जमीन पर जब जब अच्छाई को लाने की बात होती है, बुराई का खात्मा करना होता है, तो गीता कहती है
कि उस वक्त इंसानी शक्ल में या किसी और शक्ल में परमात्मा रूप धारण करके जमीन पर आता है और वो जमीन पर इस्लाह का काम करता है। हिंदू भाई होते तो उनको ये अच्छा पैगाम सुनने को मिलता, लेकिन 1 बजे तक वो नहीं जागते, वो ज्यादा से ज्यादा मगरिब से लेकर 8-9 बजे तक रहते। खैर, तो बक़द्रे ज़रूरत 23 साल में अल्लाह ने इस कुरान को नाजिल फरमाया। दुनिया की सारी किताब जो आसमान से उतारी गई, उनके अंदर इंसान ने अपनी जुबान को भी दाखिल कर दिया। यानी तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, बाइबल है, मत्ता, मरक़स, लूका, यूहन्ना, बरनयास, अवस्था, दसातीर वगैरह ये किताबें हैं। इन किताब में उनके पादरियों ने, उनके गुरु ने जब नई एडिशन शुरू की, अपनी तरफ से कोई लाइन दाखिल कर दिया उसमें। कुरान दुनिया की वो वाहिद इल्हामी किताब है, इसमें एक हर्फ भी इंसान की तरफ से बदला नहीं गया, ऐड नहीं किया गया, उसमें शामिल नहीं किया गया। दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर, बाइबल बोलते हैं आज की तारीख, सब मिला। लेकिन मैं अलग अलग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अलग अलग नबी पर यह किताब उतरी। तौरात हजरत मूसा पर, तौरात की जुबान क्या थी? जुबान किस जुबान में तौरात को अल्लाह ने जमीन पर उतारा? इब्रानी जुबान। आज इब्रानी जुबान नहीं बोली जाती, ना ही पढ़ाई जाती। इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इसकी जुबान आरामी जुबान थी। आरामी जुबान की क्या तारीख है? आज इसका नामो निशान नहीं है, ना कहीं ये जुबान पढ़ाई जाती है ये लैंग्वेज, और ना ही कहीं किसी किताब में मुताले के तौर पर कहीं पर आपको नजर आएगा। आरामी जुबान भी खत्म। अवस्था पारसी मजहब की किताब है। अवस्था दसातीर, तो अवस्था किताब जो पारसी मजूसी लोग होते हैं उनकी किताब का नाम अवस्था है। कहा जाता है कि ये भी किसी जमाने में आसमान से जमीन पर ईश्वर ने उतारा। तो अवस्था की जुबान पारसी जुबान है, और पारसी जुबान भी आज की तारीख में ना ही पढ़ाई जाती है, ना ही सिखाई जाती, ना बोली जाती। ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को, और ज़बूर की जुबान सुरियानी जुबान। सुरियानी जुबान आज कहीं पर आप इसके बोलने वाले को देखेंगे, और ना ही ये किताब, नहीं ये कहीं पढ़ाई जाती, सिखाई जाती। संस्कृत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 there are 4 Vedas are found in entire India, in Asia महाद्वीप, पूरे बर्र सगीर में। ये 4 वेद सनातनी भाइयों के पास मिलते हैं, ये 4 वेद। इनकी जुबान कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत जुबान में कोई बात करेगा, आपने देखा किसी को बात करता हुआ नहीं। संस्कृत जुबान में कहेगा कि मेरा नाम अब्दुल्ला सालिम, हम अब्दुल्ला सालिम अस्ती। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मम गुरु हम जो की हाट पथराबाड़ी अस्ती। मम नमा माय नेम, मेरा नाम। मम गुरु हम, मेरा घर। अहम, मैं। ये संस्कृत जुबान आपने इस जुबान में कहीं नहीं देखा होगा। उत्तर प्रदेश का लाल मुजक्कर एक मर्तबा सिर्फ शपथ लिया था शुरू में, जब वो जीत करके गए थे तो उन्होंने सदन में संस्कृत जुबान में शपथ लिया था। उसके बाद से लेकर आज तक कोई भी एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि हम संस्कृत जुबान बोलते हैं या हम सीखते हैं। तो संस्कृत जुबान भी न बोली जाती है, न सिखाई जाती। क्यों? देयर इज नो नीड, इसकी जरूरत ही नहीं है। कोई समझने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। प्यास लगेगी, कहेगा कि जलम पिबती, जलम पिबती।
वो पत्थर दे देगा, आदमी लाके प्यास से मर जाएगा। जलम पिबति का मतलब पानी पिलाओ। जल संस्कृत पिबति का मतलब पिलाना। पिबति जलम, जलम पिबति, जलम खादति। तो वैद संस्कृत जुबान में, संस्कृत जुबान भी नापैद है, सिर्फ वेदों में मौजूद है। लेकिन एक जुबान जो जिंदा जुबान है वो जुबान कुरान करीम की जुबान है। आज भी जजीरतुल अरब चले जाएं, इराक चले जाएं, फ्रांस भी चले जाएं, ईरान में चले जाएं, कुवैत दुबई चले जाएं, अब गल्फ कंट्री चले जाएं, आप कम से कम पूरे यूरोप के उस इलाके में, जजीरतुल अरब में, यूरोप के भी कुछ इलाकों के अंदर में ये जुबान बोली जाती है, अरबी जुबान। बाज़ाब्ता अरबी जुबान में सैकड़ों लाखों की तादाद में किताब भी है और बाज़ाब्ता अरबी जुबान बोली जाती है। और बाज़ाब्ता ये जुबान जमीन के कम से कम 1/3 पर, यानी जमीन का 3 हिस्सा कीजिए, पूरे पृथ्वी का 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील की ये धरती, इस जमीन का हिस्सा किया जाए तो इस 1/3 पर बोली जाती है ये जुबान, अरबी जुबान। इसी अरबी जुबान में कुरान करीम है। और तो और दुनिया की जितनी भी बड़ी किताबें हैं उन सब किताब में एक मजमून, यानी जो आसमान से नाजिल की गई, तौरात, ज़बूर, इन सब के ऊपर एक मजमून, क्या अल्लाह एक है, एक अल्लाह को मानो। हजरत इब्राहिम आए, उनका भी वही पैगाम, हजरत दाऊद आए, उनका भी वही पैगाम, हजरत नूह आए, उनका भी वही पैगाम, हजरत मूसा आए, उनका भी वही पैगाम। To the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, अल्लाह के नबी तक जितने भी नबी और अंबिया आए, सबका वही पैगाम कि अल्लाह एक है। मरने के बाद हश्र का मैदान कायम होगा, वही अकीदा, एक ही मजमून। मगर कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें सिर्फ एक मजमून तौहीद वहदानियत ईश्वर की भक्ति का नहीं, बल्कि सारे अकीदे, सियासत, समाजियात, तिजारत, जंग, सुलह, निकाह, खुला, तलाक, टोटल मैटर पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम के अंदर मजमून बयान फरमाया है। ये वो किताब है, इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया के तमाम तर मज़ामीन अल्लाह ने इस कुरान में बयान किया, जो दुनिया की किसी और किताब में तमाम तर मज़ामीन नहीं पढ़े जाते, नहीं बताई गई है, लेकिन कुरान में तमाम तर मजमून। ये कुरान सिर्फ सर पर फजीलत की दस्तार बांधने के लिए, बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने के लिए नहीं, वो तो है ही। वो मकाम मर्तबा तो इतना बड़ा है कि कल क़यामत में हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ो और जन्नत के दरवाजे पर बुलंदी पर चढ़ो। इक़रा वर्तक़ी का लफ्ज़ है, इर्तिक़ा, बुलंदी पर चढ़ना। जैसे छत के घर के छत पर हम सीढ़ी से चढ़ते हैं, तो इसके लिए अरबी में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इर्तिक़ा, बुलंदी पर चढ़ना। टू कम अप, ऊपर आना, टू कम आउट, बाहर आना। इक़रा वर्तक़ी, जन्नत के दरवाजे पर चढ़ो। दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं जिसके बारे में ये कहा गया हो कि तुम फला किताब को पढ़ोगे तो तुमको जन्नत में दरवाजा और रास्ता मिलेगा, जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ोगे। नहीं, न तौरात, न ज़बूर, न इंजील, न ऋग्वेद, न यजुर्वेद, न सामवेद, न अथर्ववेद, न रामायण, न महाभारत, न गीता, न उपनिषद, कोई भी किताब नहीं, लेकिन सिर्फ तन्हा देयर इज ओनली कुरान, एंड टू रिसाइट द होली कुरान when will the day of judgment, जब क़यामत कायम होगी, उस वक्त में हश्र के मैदान में परेशानी के आलम में हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा। तो ये सिर्फ ये तो मकाम मर्तबा मरने के बाद है, लेकिन अल्लाह ने इस कुरान में दुनिया के अंदर भी बहुत सारे मज़ामीन बयान किए।
तलाक का मामला हल करना है कुरान में जाओ। आज अगर तलाक के ऊपर मिस्टर मोदी ने कानून बनाया है तो हम मुसलमानों की बदअमली की वजह से बनाया। थोड़ी सी गलती भी मोहतरमा को 1 2 3 जाओ, ये तरीका गलत। तलाक का बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन तरीका। आप एक पहली बात तो तलाक तक नौबत जानी ही नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए तलाक तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। रिश्तेदार गांव समाज के लोगों से कोशिश करवाएं, लेकिन अगर बात नहीं बनती है, मर जाएंगे या बहुत ज्यादा सीरियस मसला हो जाएगा, तब जाकर तरीका यह है कि भाई आप डायरेक्ट तीनों तलाक मत दीजिए। आपकी बीवी जब महीने में पाक होती है तो मोहतरमा को कहिए कि मोहतरमा मैं तुम्हें 1 तलाक देता हूं। लफ्ज़ तलाक शौहर की जुबान से आते ही, जुबान से जब तलाक का लफ्ज निकल जाता है तो शौहर का भी दिमाग ठंडा होने लगता है और बीवी भी सोचती है तलाक, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। तब बात में समझ में आती, तब ना दौड़ता 3 तलाक के बाद हाजी साहब कुछ करा दीजिए, इमाम साहब कुछ करा दीजिए, मौलाना साहब पैसा लेकर कुछ करा दीजिए। तलाक का एक ही मसला है, एक ही कानून है। सैकड़ों इमाम के पास जाओगे, सैकड़ों काजी के पास जाएंगे। शरीयत में ऐसा नहीं है कि ऑप्शन है, इस बटन को दबाएंगे तो ये मसला होगा, इस बटन को दबाएंगे तो एक मसला होगा। तलाक के बाद निकाह का जो प्रोसेस है वो हर जगह एक ही है, हर जगह। इसीलिए कहा गया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह का जो मसला है कुरान में, जो अहकामात हैं वो बदलते नहीं। अगर कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, अगर कोई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है तो टोटल मुसलमान के लिए वही एक अज़ाब और वही एक सजा है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता, चाहे वो अमीर छोड़े कि गरीब छोड़े। बहुत आसान तरीका, 1 महीने तक ये सिस्टम रहेगा। एक महीने के अंदर सोचने समझने की भी सलाहियत पैदा होगी। लोग कहेंगे अरे बीवी भी सोचे कि 1 तलाक मुझे पड़ गई है, बातें सीरियस होंगी। उसके बाद अगर बीवी मान जाए, शौहर मान जाए तो कोई बात नहीं, चले जाइए शॉपिंग करने के लिए, घूमने चले जाइए, कहीं पूर्णिया चले जाइए मोहतरमा को लेके। मूड फ्रेश हो गया, घूम कर आ गए, तलाक वापस पॉकेट में रख लीजिए, बढ़िया खुशहाल जिंदगी गुजरेगी। तलाक भी हुई, निकाह भी नहीं टूटा। मतलब लफ्ज़ तलाक दिया गया, इस्तेमाल हुआ। गुस्से में तो दे देता था तलाक तलाक तलाक, बचने का कोई रास्ता ही नहीं होता इसमें। 1 तलाक, अभी निकाह नहीं टूटा, अभी चलेगा, 1 महीने तक चलेगा सिस्टम। 1 महीने में अगर हो जाए वापसी ठीक, तो नहीं दूसरे महीने में भी ये प्रोसेस अप्लाई किया जाए। अगले महीने में और टाइम मिलेगा आपको। देखिए कितना अच्छा है इस्लाम में। ये नालायक मीडिया वाले ये इस सिस्टम को बताएंगे नहीं, सिर्फ वो वाला तलाक 1 2 3 वाली तलाक चलाते हैं चैनल पर, और ये जो तलाक है तलाक अहसन, इसको नहीं चलाते। ये बेईमान होते हैं, ये शरीयत को बदनाम करने की कोशिश करते। मीडिया वालों, पूरी दुनिया के मीडिया भी, पूरी दुनिया के मेंढक भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर तुम शरीयत को बदनाम करने की कोशिश करोगे तो ये शरीयत कभी बदनाम नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि शरीयत अब्दुल्ला सालिम की लिखी हुई नहीं है, बल्कि ये शरीयत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तय की गई है। और अल्लाह से बेहतर इस इंसान के नफा नुकसान के बारे में न तो हिटलर अमेरिका का प्रेसिडेंट समझ सकता है, न तो इस्राइल का प्रेसिडेंट समझ सकता है, न तो भारत का लाल बुझक्कर, न तो प्राइम मिनिस्टर समझ सकता। बस इस इंसान का नफा नुकसान जितना बेहतर अल्लाह की जात और अल्लाह समझ सकता है, उससे बेहतर कायनात का कोई प्राणी नहीं समझ सकता। ये वो कुरान है
जिसके अंदर तमाम तरह के मसाइल का हल बड़ी आसानी के साथ, जो दुनिया की दूसरी किताबों के अंदर नहीं है, कुरान करीम के अंदर। जर्मनी में ईसाई पादरियों ने कहा, अरे जमा करो तो यूनानी जुबान में जितने भी बाइबल सबको जमा किया, यूनानी जुबान की बाइबल को जमा किया, और जमा करने के बाद कई साल बाद उनको कंपेयर किया बाइबल पर, एक बाइबल, दूसरे बाइबल, तीसरे बाइबल, चौथे बाइबल में किया। लास्ट में उन्होंने ये कहा कि 2 लाख अल्फाज, 2 लाख रिवायात इसमें गलत है बाइबल के अंदर, 2 लाख। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुसलमान बड़े चेखते हैं अपने कुरान के बारे में, लाओ 42,000 कुरान करीम के नुस्खे लाए गए। 3 साल तक बैठकर पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ा गया, मुकाबला किया गया। कुरान करीम का ये चैप्टर भी पढ़ो, दूसरे कुरान का पढ़ो, तीसरे कुरान का पढ़ो। 42,000 कुरान करीम के नुस्खे जमा करके उसको कंपेयर किया, मिलाया एक कुरान का दूसरे कुरान से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से। लास्ट में क्या कहा, कहीं पर लिखावट की थोड़ी बहुत गलती है, वरना रिवायात में कोई इख्तिलाफ नहीं है, एक ही लाइन के अंदर इख्तिलाफ रिवायत नहीं है। ये कुरान सच्चा है, ये कुरान मुसद्दक। ये ईसाई जर्मनी के ईसाई पादरियों का कहना है। इसीलिए जो लोग कुरान करीम के 1-2 आयत पढ़ लेते हैं और उस पर कहते हैं कि देखिए ना, कुरान करीम के अंदर तो जिहाद है, कुरान करीम के अंदर तशद्दुद है, कुरान करीम में जिहाद नहीं है। मैंने आज बयान में सुपौल में समझाया कि जिहाद किसको बोलते हैं। रावण पकड़ कर ले गया सीता मैया को, रावण के साथ मुकाबला करना जिहाद था। कौरवों के साथ पांडवों की लड़ाई हुई हस्तिनापुर के मैदान में। विष्णु जी परमात्मा बनकर श्री अर्जुन की मदद कर रहे थे। पांडवों का कौरवों के सामने में खड़े होकर अपने हक को लेना और अपने अस्तित्व की हिफाजत के लिए लड़ना वो जिहाद था। और सेम इसी तरीके पर जंगे बद्र के मैदान में अल्लाह के नबी अगर अबू जहल के सामने अपने 313 सहाबा को लेकर गए अबू जहल के मुकाबले में, तो वो जिहाद था, उसको जिहाद बोलते हैं। किसी इंसान को थप्पड़ मारना या किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ पहुंचाना या किसी पब्लिक पैलेस में कार में आरडीएक्स डालकर ब्लास्ट करना, ये जिहाद नहीं है। इस्लाम में इसकी तालीमात नहीं है। जैसे महाभारत की लड़ाई जरूरी थी, उसको जिहाद और जंग का नाम दे सकते हैं, तो ऐसे ही जंग बद्र 13 साल के बाद ये जंग लड़ी गई। नबुवत 13 साल पहले मिली थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने 13 साल तक किसी इंसान को जुबान से तकलीफ पहुंचाई, अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं पहुंचाई। लेकिन बात तलवार की आई तो 13 साल के बाद आप अलैहिस्सलाम मैदान में निकले। वो भी आपसे नहीं निकले, बल्कि अबू जहल ने ये कहा कि आज मोहम्मद और उनके चाहने वालों का खात्मा होगा। आज बद्र के मैदान में सहाबा का और मोहम्मद का जो के नाम लेने वाले एक को चुन कर मारा जाएगा। आज किसी का नाम और निशान बाकी नहीं रहेगा। और कौन था अबू जहल? जैसे रावण का राक्षस, जैसे पांडवों के साथ जुल्म करने वाले कौरव थे, सेम इसी तरीके पर अल्लाह के नबी पर, उनके सहाबा पर जुल्म तशद्दुद करने वाले अबू जहल, वो अबू जहल जो बीबी सियाया के जिस्म को बीच से फाड़ दिया था, वो अबू जहल जो खब्बाब बिन अरद तलवारों पर लिटा कर भून दिया था, वो अबू जहल जिसने हजरत जुबैर की आंखें निकाल ली थी, वो अबू जहल जिसके चेलों ने उम्मे अम्मारा को नत्फे ज़ख्म दिए थे, वो अबू जहल जिसने हजरत अबू बकर सिद्दीक को मारा, वो अबू जहल जिसने अल्लाह के नबी के कंधे पर गले पर कपड़ा डालकर उनके गले को दबाने की कोशिश की गई, वो अबू जहल जब आता है अपनी पूरी ताकत शराब को लेकर बद्र के मैदान में, अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से कहा क्या आज नहीं बैठेंगे, आज मुकाबला करूंगा। और आपने मुकाबला किया और उस
उस नफरती इंसान का, उस जालिम राक्षस का वध किया गया बद्र के मैदान में। इसको जिहाद बोलते हैं, इसको जिहाद बोलते हैं। जिहाद का मतलब वो नहीं जो एक डॉक्टर अभी जो I-20 गाड़ी में RDX लेकर आया और चांदनी चौक में लाल किला के सामने में बूम कर दिया, वो जिहाद नहीं, वो तशद्दुद है, वो दहशतगर्दी है यकीनन। और ये प्रेरणा अगर वो मुस्लिम डॉक्टर है तो इसका ये मतलब नहीं कि कुरान में ऐसा है, बिल्कुल नहीं। मुसलमान शराब पीता है तो क्या मतलब कुरान में शराब पीना? मुसलमान चोरी करता है तो क्या कुरान में है? नहीं। और ये बात वेद में भी कही गई, क्या अगर राक्षस सामने हो तो उसके सामने में सीना तान कर खड़े हो जाओ और उस राक्षस का वध करो। रुद्रवो गिरीवा अश्रयित पिशाचा अब ब्रह्मादुविशो यही तुवम दूर्य तरुष्यतः सत्यम विभाजनी। एक लाइन को कोट करूंगा तो वक्त निकलेगा, सिर्फ इशारतन एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि जैसे कुरान की आयत बाज आयत जंग पे उभारती है, जंग पे तो जंग मुल्क की हिफाजत और बका के लिए भी कभी-कभी जरूरी है। जैसे अभी पड़ोसी मुल्क से कुछ आदमी आए बंदूक लेकर हमारे भारत के 28-29 लोगों को मार दिया। जैसे भी RDX से लेकर बाहर के कुछ लोग आए, बम फोड़ दिया, लोग हमारे मर गए। तो ऐसे वक्त में जो लोग साजिश करता है, जो लोग मुजरिम हैं, उनको चुन कर मारना, उनकी बॉर्डर पर खड़े होकर उनको ललकारना, ये जंग है और ये जरूरी। अल्लाह के नबी ने यही जंग की, इसको जोड़ देते हैं कुरान से। ऐसी जंग तो महाभारत भी, ऐसी जंग तो रामायण भी, ऐसी जंग तो दुर्गे माता ने की। दुर्गम राक्षस को मारने के लिए, अंधकासुर को मारने के लिए काली का अवतार लिया। ऐसे जंग के बारे में तो वेदों में मौजूद है। बल्कि महाभारत के मैदान में जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए तो श्री कृष्ण जी ने कहा कुतस्तवा कश्मलिदम, अर्जुन स्वर्ग जाना चाहते हो बिना लड़े? अर्जुन ने कहा कि माते परमात्मा हम कैसे मुकाबला करें, जिनसे मैंने तीर चलाना सीखा है, धनुष चलाना सीखा, वो मेरे सामने, मैं कैसे मुकाबला करूंगा? तो श्री कृष्ण जी जो भगवान थे उन्होंने एक ही जुमला कहा, उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, ये तुम्हारे गुरु होंगे ठीक है, लेकिन इस वक्त ये नास्तिक हैं। इस वक्त ये नास्तिक का मतलब ईश्वर और धर्म को नहीं मान रहे हैं, इसीलिए इनका खात्मा अभी जरूरी है। श्री कृष्ण जी उस वक्त का खुदा, पूरी दुनिया का उस वक्त का परमात्मा वो कह रहा। तो यही बात तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी में है, लेकिन आजकल का मीडिया वाला बीकॉम कर लिया, मास कम्युनिकेशन कर लिए, जर्नलिज्म के अंदर में जनाब MA कर लिए, PhD कर लिए, लेकिन धर्म को मिला देते। मेरी आज तकरीर 1 घंटे सवा घंटे की हुई थी सुपौल में, वहां पर यही कि क्या धर्म में कहां तक गुंजाइश है किसी को मारने की, कौन से धर्म के अंदर कहां का परमिशन है। और कुरान करीम के ताल्लुक से अगर कोई सोचता है कि कुरान करीम में आयत जिहाद है, जिहाद की आयतें हैं, लेकिन ये जिहाद की आयतें भारत में बसे हुए मुसलमानों को ये नहीं कहती वो आयत कि तुम डंडा लेकर झंडा लेकर तुम हिंदुओं के सामने में खड़े हो जाओ, नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी का तो पैगाम है अल मुस्लिमु मन सलिमन नास, सच्चा मुसलमान वही है जिनकी हाथ और पैर और उनकी जुबान से किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। ये पैगाम, सच्चा पैगाम तो ये अल मुस्लिमु मन सलिमन नास मिन लिसानी व यदी रवाउल मुस्लिम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं। और फिर खामखा इस कुरान को और मदरसों को बदनाम करते हैं। आज तक कोई मदरसा, किसी मदरसे से कोई आतंकवाद निकला? दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी दारुल देवबंद, आज तक इस दारुल देवबंद से कोई आतंकवाद निकला? सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेज के जमाने में
मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली, आज तक वहां से कोई आतंकवाद निकला। मौलाना अबुल कलाम आजाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी that is located in हैदराबाद, आज तक इस यूनिवर्सिटी से कोई आतंकवाद निकला। इन यूनिवर्सिटी में कुरान भी पढ़ाया जाता। दारुल नदवतुल उलमा लखनऊ, आज तक कोई आतंकवाद पढ़कर निकला। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, कोई आतंकवाद पढ़कर निकला। आलिया यूनिवर्सिटी कोलकाता, कोई आतंकवाद पढ़कर निकला। मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी दैट इज लोकेटेड इन लखनऊ, कोई आतंकवाद पढ़कर निकला नहीं निकला। सैकड़ों ऐसी यूनिवर्सिटी और तालीमी इदारे हैं जिसके फाउंडर, जिसके मेंबर मुसलमान हैं। उन्होंने तालीमी इदारे को तालीम काम करने के लिए इदारे कायम किए, लेकिन आज तक कोई माए कलाम नहीं बता सकता है कि किसी भी इन मुस्लिम तालीमी इदारों से कोई आतंकवाद पढ़कर निकला। अगर कोई नौजवान, अगर वो डॉक्टर कहता है कि मैंने बम इसलिए फोड़ा ताकि मुझे स्वर्ग में अप्सराएं मिले, मुझे हूर मिले, हूर मिलती है, मिलेंगी, लेकिन नेक अमल की वजह से जो शराब नहीं पिएगा, जो झूठ नहीं बोलेगा, जो चुगलखोरी नहीं करेगा, जो जिना नहीं करेगा, जो बेईमानी नहीं करेगा, उसके लिए मरने के बाद अप्सराएं हैं, उसके लिए शराब हो रहा है। किसी मासूम की हत्या करने पर, किसी इंसान को मारने पर, बम फोड़कर किसी मासूम लोगों की जान को खतरे में डालकर दहशत में लाने के बाद अपने आप को कहता है कि हम अपने आप को उड़ा लेंगे और हम चले जाएंगे स्वर्ग जन्नत। अगर ऐसा कोई कलमा पढ़ाता है, कोई कॉन्सेप्ट समझाता है, तो उस पढ़ाने वाले की भी जुबान काटी जाए। और जहाँ ये थ्योरी समझाई जाती है, बताओ जरा वो कमरा कहाँ है? हम उस कमरे को डोल करेंगे, इसलिए कि न कुरान इसकी इजाजत देता है, न शरीयत इसकी इजाजत देती है, न अल्लाह के नबी की पूरी जीवनी इसकी इजाजत देती। और अल्लाह के नबी से, कुरान से, शरीयत से बढ़कर कोई डॉक्टर नहीं, कोई प्रोफेसर नहीं। अगर अब्दुल्ला सालिम की जुबान से बात निकलती है, कुरान से मैच नहीं करता है, शरीयत मोहम्मद से मैच नहीं करता है, तो मेरी बात पर मेरी जुबान ताला लगा सकते हैं आप, मेरी बात को उठा फेंक सकते हैं आप। मैं यहाँ तक पहुँचा, मेरी अगर कुछ आप लोगों के दिल में मोहब्बत है तो वो सहा है कुरान का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के वारिस होने की वजह से। कोई मुसलमान कुरान और हदीस से बढ़कर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई तालीमी इदारा हमारे कुरान और सुन्नत से बढ़कर नहीं। जो मीडिया वाले गलतफहमी पालते हैं, फैलाते, ये बंद कीजिए, वरना फिर अवाम के नजर में आपका क्या मकाम मर्तबा चल रहा है, इससे भी और बुरी हालत हो जाए। इसलिए कि झूठ और बेइल्मी की बातें लोगों के सामने पेश करने से इंसान मूर्ख बनता है, इंसान महापुरुष नहीं बनता। महापुरुष बनना है, महाआत्मा बनना है तो ज्ञान का हिस्सा लीजिए, ज्ञान का सहारा लीजिए। साफ लफ्जों में कहा गया कि बहुनाम जन्म नाम ते ज्ञान मान माम पर पद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। इंसान तालीम और ज्ञान के जरिए से बड़ा बनता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चमार बिरादरी से आने के बावजूद भी इनसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति आज तक भारत के अंदर अभी तो हो, लेकिन उस जमाने में नहीं था, जिसने देश की तकदीर लिखी। 2 साल 11 माह 9 दिन के अंदर गालिबन भारत का संविधान लिखा था। और इस संविधान समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब भारत का संविधान लिखा जाना था तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लंदन गए। लंदन पे जाकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कहा कि मुझे एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। कहा कि व्हाट इज नीड, क्या जरूरत है? कहा कि हमें देश का संविधान लिखना, कानून लिखना। कहा कि भाई आप क्यों आए इंडिया से? इंडिया के अंदर तो ऐसा महापुरुष मौजूद है। कहा कौन? कहा भीमराव अंबेडकर। वो तो शुद्र जाति से आते हैं।
शुद्रो ब्रह्मण, इसके ऊपर हमने एक्सप्लेन किया है। शुद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चेति शुद्रताम चेत्यो याति वित्रत्वं विगादवेच्यं तते च स एके वात्रपति परजानाम कथम पुनर्जति कीर्ता परभेदा। इसके ऊपर हमने एक्सप्लेन किया है। कोई आदमी पैदाइशी बड़ा नहीं होता, पैदाइशी छोटा नहीं होता, इंसान का काम बड़ा होता है, इंसान का अमल बड़ा होता है। तो उन्होंने कहा अंग्रेज बड़ा छोटा नहीं जानते, अंग्रेज सिर्फ ये जानते हैं कि ये कितना टैलेंटेड है। अंग्रेज को जहां पर भी टैलेंटेड पर्सन मिला, इंटेलिजेंसी मिली, दिखी, फौरन उसको हायर कर लेते। गूगल का सीईओ 35 करोड़ रुपए सालाना, 3500 करोड़ गालिबन सालाना जिनका पैकेज है। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भारत का गूगली, जिसको हम लोग गूगल कितना बड़ा इंजन है, कुछ भी कीजिए तो गूगल सर्च कीजिए मिल जाएगा। दुनिया का सबसे बड़े वेब ब्राउजर माना जाता है। उसका सीईओ भारत का सुंदर राम पिचाई चेन्नई का पतला सा लड़का, बाप स्कूटी चलाता था, दूध बेचता था, खड़गपुर से आईआईटी की उसने। इतनी बड़ी ज़हन को अंग्रेजों ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। अंग्रेज जात बरादरी नहीं देखते, अंग्रेज हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, अंग्रेज सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं कि दिमाग कहां से, अकल कहां से, नई चीजों का आविष्कार कौन करने वाला है, फौरन उसको कबूल करते हैं। हमारे भारत में नहीं, हमारे भारत में जो टैलेंटेड लोग होगा उसको एक ही दिन में गायब कर देगा। जैसे हुआ ना वो नजीब का जेएनयू के अंदर से चंद दिनों में गायब। क्यों? वो लड़का ऐसा था, कहा जाता है कि वो आने वाले वक्त का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनने वाला था। इतना शार्प माइंडेड लड़का था, उसको खत्म कर दिया, गायब कर दिया। अब्दुल्ला सालिम अगर अपने समाज में कुछ करना चाहता है, इसकी पैर पकड़ के खींचो, आगे जा रहा है, बेवकूफ बनाते हैं। हमारे माशरे में, हमारे भारत में यही है, हिंदू मुस्लिम सब में ये परेशानी। तो उन्होंने डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा क्या रे वो तो शूद्र बिरादरी जाते हैं। कहा हम शूद्र पुत्र नहीं जानते, जो चीज आप करना चाहते हैं, जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है भारत में, अगर उसको कोई पूरा कर सकता है तो वो यही महापुरुष कर सकता है। कहा क्यों? कहा उसके पास, तुम्हारे पास तो 5 डिग्रियां हैं, 6 डिग्रियां, उसके पास 12 डिग्री है। 12 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 12 डिग्रियां हैं। जाओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास आए, एक्सेप्ट किया, संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई, अध्यक्ष बनाया गया। तकरीबन 2 साल 3 साल, तकरीबन 3 साल के मुद्दत में भारत का संविधान बना कर दिया, जो हम आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से उनको जानते। भारत का संविधान जिसको बोलते, लिखने वाला जात के एतबार से देखिए तो अछूत, नापाक, शूद्र, लेकिन काम इतना बड़ा किया कि भारत की रेल अगर चलती है तो संविधान की पटरी पर चलती है। उस संविधान से बड़ा ना तो मोदी, न योगी, न अब्दुल्ला, न अब्दुर्रहमान कोई नहीं। भारत का संविधान सर्वोपरि, देश का कानून सबसे बड़ा, और इसी देश के कानून में लिखा है ये जो मदरसा चल रहा है, ये मदरसा चलेगा, इस मदरसा को चलाने की परमिशन इसी भारत के संविधान ने दी है। All minorities, whether based on religion, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. आर्टिकल नंबर 30 नंबर के आर्टिकल में ये बात कही गई है। इसीलिए इन मदरसों को टारगेट मत करो। 110 करोड़ रुपए का की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई गालिबन अक्कल कुआं के अंदर। वहां के सरकार के पेट में दर्द हो रहा। अरे इस मदरसे में इतनी सारी बड़ी बिल्डिंग कहां से? हम इतने पैसे खर्च करते, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बना पाते। लेकिन इस मदरसे में देखो तो कॉलेज भी है, टोपी वाले भी हैं, हाफिज साहब भी हैं, मौलाना साहब भी हैं। मैं वहां के गवर्नमेंट से यही कहूंगा कि उस मदरसे की बड़ी कुर्बानी रही है। और अगर आपको शक है
जाइए आप इसकी तिजोरी खोल कर। अरे दारुल देवबंद की तिजोरी भी खोली गई थी किसी जमाने के अंदर, लेकिन कुछ नहीं मिला था, कुछ भी नहीं मिला था। ये सब इदारे, इन सब इदारों में कुरान की तालीम होती है और कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ही मदद करता है। तुम लाख इंक्वायरी बिठा लो ईडी इनकम टैक्स के जरिए से, पढ़ाने वाले टोपी और दाढ़ी वाले तो एक सिर्फ वसाइल और सबक के दर्जे में हैं, वरना इन मदरसों की मदद, इन मदरसों की ताबून अल्लाह की तरफ से होती है। वरना कौन 10 15 20 हजार 10,000 बच्चे खाना खाते हैं एक वक्त में, कई क्विंटल आटा बनाया जाता है एक वक्त में, कई क्विंटल दाल बनाई जाती है एक वक्त में। कहां से आता? तहकीक कर चुकी है ना अब सबसे पहले भी जासूस कंपनी दारुल देवबंद की। आइए खाली साहब जरा खोल कर दिखाइए इतना सारा गंदुम अनाज कहां से आता, इतने पैसे कहां से आते हैं? लीजिए खोल कर देखिए, तिजोरी खोल कर, स्टॉक रूम खोल कर दिखा तो पूरा खाली। बंद करके फिर आइए जरा नाश्ता वाश्ता करते हैं। पूरे दारुल देवबंद को घुमाया गया, जांच एजेंसी को फिर कहा आइए जरा देखिएगा, अब दिखा देते हैं। मेरे ख्याल से एक आध घंटे के अंदर जाकर फिर देखा तो देखा कि पूरा गोडाउन एकदम घना अनाज और गल्ले से भरा हुआ। ये क्या हुआ? कहा कि इट्स मिरेकल, ये अल्लाह का घर है, समझिए ये अल्लाह के इसमें आशिक रसूल मेहमानाने रसूल पढ़ते हैं, बच्चे हैं कुरान पढ़ते हैं और इसकी खुद किफालत अल्लाह करता है। कि सुन लीजिए इतना पैसा है इस इदारे के फंड में कि इस इदारे को भी नहीं मालूम है कि कई सौ करोड़ रुपए मेरे फंड में नहीं पता। लगा लो ईडी इनकम टैक्स के जरिए से परेशान करते हैं। अरे ये इखलास की बदौलत मेहनत की वजह से पूरी ईमानदारी की कोई जमात है तो कहां है? मदरसों में उलमाए किराम की जमात। भला जाइए तो करप्शन, कोटे पे जाइए तो करप्शन, डिस्ट्रिक्ट पे जाइए तो करप्शन, स्टेट पे जाइए तो करप्शन। पूरी ईमानदारी अगर कहीं पर है तो हमारे मदरसों में हमारे उलमाए किराम के मुक़द्दस जमात कुछ नहीं, बस ओपन खुली किताब। आते बेचारे पढ़ाते हैं, 10,000 रुपए सैलरी मिलती है, उनमें से अपने परिवार के ऊपर में, कपड़े में, गैस में, दवा दारू में पूरे खर्च करते हैं। उसके बाद फिर 1 महीने का इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर 1 महीने में मिलता है तनख्वाहें मिलती ज्यादा 15,000। हमारे बिहार में तो 15,000 कहीं अगर मिल जाए तो समझिए कि मन्नो सलवा मिल गया। टीचरों को असातिज़ा को नहीं मिलते 15,000 तनख्वाह, बस वही 10 से नीचे। लेकिन बाहर के इदारों में जो खुशहाल इलाके में है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, वहां पर है, लेकिन बस इतनी रकम और कोई उनका लूप डिफॉल्ट उनकी जिंदगी का कोई लिंक गलत नहीं है। खामखा इमामों को परेशान करते हैं, मदारिस के असातिज़ा को परेशान करते हैं, मदरसे में ताले लगाते हैं, प्रॉपर्टी दिखाओ, ये बिल्डिंग दिखाओ। सब बिल्डिंग के आगे नाम प्लेट है, फलां साहब ने साले सवाब में लगाया, फलां साहब में लगाया। हमको कुछ लोग नजराना भेजते हैं तो हम उसके ट्रांजैक्शन आईडी मंगाते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी भी हम लिख करके अपनी कॉपी में रखते हैं। जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ITR हम लोग, क्योंकि हो सकता है हम लोगों को भी कोई उठा पकड़ कर लेके जा सकता है। मौलाना अब्दुल्ला तुम्हारे पास अकाउंट में 10,000 5,000 2,000 रुपए कहां से आते, तब क्या कहेंगे? हम कहेंगे सर ट्रांजैक्शन आईडी चेक कर लीजिए, ट्रैक कर लीजिए कहां से आता है। ये सब प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए अपनी। तो ऐसे ही मदरसों में देखेंगे, इस मदरसे में 2-4 अगर रूम बने हुए हैं, ये कोई सरकारी फंड से या ये कोई किसी करप्शन के माल से, बेईमानी से नहीं। किसी आदमी ने एक रूम बना दिया, किसी ने छत डलवा दिया, किसी ने पंखा लगवा दिया, किसी ने मस्जिद बना दी, किसी ने ईंट दे दी, किसी ने रेत दे दी। यही होता है मदरसे का निजाम और सिस्टम। कैसे होता है? ऐसे ही चलता। जाकर देख लो, इंक्वायरी कर लो। पूरे शाहतुल उलूम अक्कल कुआं के अंदर में कुछ नहीं मिलेगा, झुनझुना नहीं मिलेगा। हमें कभी उम्मीद है कि पूरे भारत के अंदर सबसे मुनज़्ज़म और सबसे करप्शन से पाक अगर कोई जगह है
तो हमारे मदारिस और हमारे मसाजिद हैं। इन जगहों के अंदर बेईमानी नहीं होती, इन जगहों के अंदर पूरी खुददारी के साथ, ईमानदारी के साथ हमारे टोपी और दाढ़ी वाले मेहनत करते हैं, पसीना बहा बहा कर चंदा करके लाते, तब चलकर इनका इदारा चलता। चापलूसी करके किसी फंड में घोटाले करके ये इदारा नहीं चलता। मेहनत मशक्कत करते, इनकी जिंदगी को टटोल कर देख लो, कहीं पर तुम्हें एक पैसे का फर्क नहीं मिलेगा। और हमारे उलमा कभी बेईमानी नहीं करते, हमारे उलमा कभी करप्शन नहीं करते, इसलिए कि उनकी जिंदगी महदूद होती, हराम हलाल उनकी नजरों के सामने होता। इस जमीन पर सबसे मुकद्दस जमात अगर कोई है नबी के बाद, तो इनकम टैक्स वाले सुनो, हमारे टोटल उलमा इकराम की जमात, इनसे पाक और पवित्र, इनसे सदाकतदार जमात आज इस धरती के ऊपर नहीं मिलेगी आपको इनके अलावा। इसीलिए इनका एहतराम भी हम सब मुसलमानों के लिए जरूरी है। मेरे भाइयों, वक्त भी काफी हो चुका है, गालिबन सुबह को आपका ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें से आधे लोग तो सो गए, मैंने जोश में बहुत कुछ बोल दिया। हमको हालांकि इस प्रोग्राम के बारे में बहुत पहले लिया गया था, लेकिन बीच में हम भी भूल गए और फिर भी अचानक आना पड़ा। हम सुबह भी टाइम देते जैसे कि कमेटी का कहना था, लेकिन मजबूरी है, अगर आप हमको एक आध दिन पहले बताते तो तरसीब सेट करते, वरना हमको सुबह सफर में निकलना होगा, हमें मालदा के लिए ट्रेन है हमारी तकरीबन 8 बजे। तो अगर हम यहाँ रहकर फजर के बाद अगर टाइम देते हैं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी, इसलिए उसके लिए माजरत खा हूँ। और